गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको अगले वीडियो में पाठ सोना के बारे में बताया गया था कि महादेवी वर्मा को सोना से कितना लगाव था। सोना धीरे धीरे बड़ी होने लगा था। सोना यानी हिरनी का बच्चा। उसके बाद जब वह प्रार्थना के समय सारे बच्चे एक साथ खड़े होते थे तो वहीं बैठ के सोना वह सारे बच्चों को अपनी निगाह से देखते रहती थी। और जैसे ही सारे बच्चे क्लास में जाते थे सोना वहीं हरे हरे धूप पर खेल करके समय व्यतीत करती थी। सोना के साथ रहने वाले जानवरों में और सारे कई जानवर थे। लेखिका ने उसे पाल रखी थी। बिल्ली थे, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे और फ्लोरा नाम की एक कुतिया थी। सोना सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। ऐसे तो कोई जानवर सोना को अपने बच्चों में सटने नहीं देती थी, लेकिन जब वह लोग घूमने जाती थी तो सोना को उसके निरीक्षण में रखती थी, क्योंकि सारे जानवरों को यह पता था कि सोना हिंसक नहीं है। सोना बहुत सभ्य जानवरों में से है, इसलिए सभी जानवरों का देखभाल सोना बहुत अच्छे से करती थी। अब लेखिका यह बात से यह प्रदर्शित करना चाह रही है कि जानवर के स्वभाव भी जो होते हैं वह परखने के लायक होते हैं। सोना का व्यवहार जो था अन्य जानवरों में सभ्य था, यह लेखिका समझ गई है। कुछ दिन के बाद है कि सारे जानवर जब अपने शिकार के लिए आगे बढ़ जाते थे, घूमने चले जाते थे, तो सोना वहीं कमरे में लेटी रहती थी और वे सब बच्चे उनके देहों पर उछलते थे और टटोलते थे, दूध टटोलते थे। सोना फिर भी उसको बहुत प्यार से सहला के रखती थी। यह बात लेखिका समझ रही थी कि सोना के हृदय में काफ़ी दया है। एक बार की बात है कि लेखिका गर्मी छुट्टी में बद्रीनाथ घूमने गई थी और वहाँ से जब घूमकर दूसरे तीर्थ स्थान को गई तो उन्हें मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वे जानवरों के साथ अधिक समय व्यतीत करती थी और उन्हें अपने चपरासी पर भी उतना भरोसा नहीं रहता था कि शायद वह जानवरों की देखभाल अच्छी तरह से करेगा या नहीं। कुछ घटना भी वैसी ही हो गई है कहानी में। लेखिका जब बद्री नारायण में थी, घूम रही थी, तो तब तक सोना काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। उसका पैर सुडौल हो चुका था। वह काफ़ी छलांग लगाता था और जब वह ज़्यादा उधम मचाने लगी थी तो चपरासी उसे क्या करते थे कि खुले मैदान में छोड़ देते थे। 2-4 दिन खुले मैदान से वह सड़क के किनारे भाग गई थी। अब चपरासी को भी डर लग रहा था कि हो न हो यह कहीं भाग जाए, इसे कोई शिकार कर ले, क्योंकि आदमियों की भूख कभी मिटती नहीं है। भले वह जानवरों की सेवा न करे, लेकिन उसे शिकार करने की भूख उसकी कभी कमती नहीं है, क्योंकि जीभ का स्वाद वह जानवरों से भी ले लेता है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि सोना की सुरक्षा के लिए चपरासी भी कितने तैनात रहता था। 2-4 दिन उसे बाहर निकलने के क्रम में उसे लगा कि इसे मैं एक मोटी रस्सी से बांध देता हूँ, और वैसा ही किया। उसे रस्सी लगाकर बांध दिया। सोना अपनी ताकत भर बहुत उछलता कूदता था और वह जब रस्सी की छलांग लगाता था तो वह अपने जी भर प्रयास करता था कि मैं रस्सी को तोड़कर बाहर निकलकर सारे बच्चों को देखूं, लेकिन रस्सी काफ़ी मोटी थी, इसलिए वह नहीं तोड़ सकती थी। हुआ एक दिन कि वह इतनी छलांग ऊपर लगा दी कि वहीं वह गिरकर मर जाती है। लेखिका जब बद्री नारायण से तीर्थ कर आती है तो देखती है कि
दरवाजे पर सारे जानवर के जो बच्चे थे, वह लेखिका को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेखिका को सारे जानवरों की खुशी अच्छी तो लगी, लेकिन सोना के अभाव में उसे लगा कि सोना नहीं है। सबसे पहले वह चपरासी से यही पूछती है कि सोना कहाँ है। चपरासी जवाब देने से थोड़ा सा हिचक रहा है कि मैं आखिर इनसे कौन सा जवाब दूं, क्योंकि लेखिका सबसे पहले सोना की ही बात कर रही है। इतने सारे जानवर जबकि उनके पास उछल कूद रहे हैं, उनको ना देखकर सोना को खोज रही है। अब वह भयोबा की स्थिति में अपने आप को पाता है कि भय के मारे मैं क्या कहूँ। लेखिका बिना कहे ही समझ जाती है कि आखिर इसके जवाब देने में वह देर क्यों कर रहा है। जैसे ही लेखिका थोड़े आवेश में आती है कि बताओ सोना कहाँ है, चपरासी सही बातों पे आ जाता है। उसने कहा कि जब आप गए तो सोना की उच्छृंखलता कुछ और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह गेट से 2-4 दिन बाहर निकल गया था। मैंने सोचा कि शायद इसे कोई आदमी शिकार कर लेगा। उसी को बचाने के लिए मैं उसे रस्सी से बांध दिया करता था और वह बाहर निकलने के लिए जी तोड़ प्रयास किया करता था। मेरे पास भी व्यवस्था थी कि बाहर खोलने से वह गेट छलांग लगाकर निकल जाता था और रस्सी बांधने पर वह काफ़ी उछल कूद मनाता था। मैं क्या करता? इस बातों का निर्णय लेते हुए मैंने मोटी रस्सी लगाकर उसे बांध दिया। क्या कहें कहते हुए मुझे अपने आप पे ग्लानि हो रही है कि शायद मेरे वजह से सोना की जान चली गई। सोना काफ़ी उच्छृंखलता को दिखाते हुए तड़प रही थी। मैं जैसे ही छात्रावास में उसके चारा पानी के लिए आया, देखा कि सोना ऊपर रस्सी से इतना छलांग लगाई कि ज़मीन पे वह धड़ाम से गिर गई और अपनी जान दे दी। वह सारी बातों को लेखिका बहुत आराम से सुन रही थी और उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी वजह ही रही कि मैंने सोना को छोड़कर चली गई। अब यह पश्चाताप लेखिका को बार बार मन को परेशान कर रहा था कि जो सोना ने सारे जानवरों की बच्चा की देखभाल इतनी अच्छा से करती थी, अपने देह पर सारे बच्चे को लिपट लिपट कर रखती थी, उसके माँ ना रहती थी तो उसके निरीक्षण के लिए वह अपने आप इस तरह परेशान करती थी। आज वह सोना मेरे वजह से अपनी जान दे दी। लेखिका इस कहानी से यह बताना चाह रही है कि एक जानवरों के प्रति अगर मानव थोड़ा सा चिंतन करे तो उसे यह एहसास होता है कि जानवर भी हमारे किए हुए बदले की भावना से कभी नहीं चूकता है। जानवर तो बहुत सारे थे, बच्चे सारे थे, लेकिन मेरे मन को परेशान सिर्फ सोना ही कर रहा था। यह बात मुझे तीर्थ स्थान में भी पता चल गया था, क्योंकि मुझे और कुछ दूर जाना था। मुझे कुछ देर बाद आना था, क्योंकि मेरा विद्यालय 2 जुलाई को खुल रहा था, लेकिन मैं उससे पहले अपना टिकट बनवा ली थी। मुझे लग रहा था कि छात्रावास में कोई परेशानी है। शायद मेरे मन को झकझोर रहा था सोना का प्रेम, सोना की व्यवस्था और सोना की मृत्यु ने मेरे मन को झकझोर दिया और मैं पहले टिकट बनवाकर चली आई। मुझे ना देखना था, मैं ना देखी। मुझे ना उसकी सेवा करना था, मैं ना की। लेकिन मेरे मन पर उसका छाप हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। तो बच्चों, यह कहानी के द्वारा लेखिका आपको यह प्रदर्शित करना चाह रही है कि जानवर में भी भावावेश होते हैं। जैसी भावना से आप उसकी परख करते हैं, वह भी आपको उसी तरह से
आपके मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जानवरों की रक्षा करना भी मानव का ही कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने दया भाव अगर जानवर पर दिखाते हैं तभी वो मानव से भी प्यार कर सकते हैं। इसलिए मानव को अपने हृदय में दया भी रखनी चाहिए। धन्यवाद। यह वीडियो के माध्यम से आपकी कहानी जो है वह समाप्त हो गई है और अब इसके बाद प्रश्नोत्तर की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।